व्रतधारी शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के मैथ का प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समानांतर DC है का विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यानी ABCD समानांतर है और इसका जो विकर्ण है AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। AB बराबर 2CD दिया हुआ, यदि AB बराबर 2CD हो, यानी यहाँ पर थोड़ा सा फिगर उल्टा बना हुआ है, CD यहाँ पर होगा और AB नीचे होगा। इस तरह से AB ऊपर और CD नीचे। यानी प्रश्न में दिया है कि AB बराबर 2CD, यानी मेरा AB जो है वो CD का 2 गुना है। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, AB बराबर 2CD, यानी इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो AB की जगह AB हो गया, CD इसके नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल यानी कोना कोनी गुना में CD AB के नीचे आ जाएगा, ऊपर में तब सिर्फ बचेगा 2 और नीचे कुछ नहीं तो है 1। इसको मान लिए समीकरण 1। अब AB समानांतर DC दिया हुआ, यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों समानांतर है, इसलिए कोण ABO यानी ये कोण और CDO यानी ये कोण दोनों बराबर होगा एकांतर कोण से। जब समानांतर भुजा है तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज AOB और COD में। AOB और COD में यहाँ पर कोण COD और कोण AOB बराबर होगा। कोण AOB बराबर कोण COD, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। अब ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ध्यान से देखेंगे तो ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, इसलिए ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कोण कोण समरूपता कसौटी, यानी किसी दो त्रिभुज के अगर दोनों त्रिभुज के संगत कोण एक दूसरे के बराबर हो तो उस त्रिभुज का तीसरा कोण भी अपने दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होगा। यानी अगर कोई दो त्रिभुज है और उसका दो संगत कोण बराबर है, तो मान के चलिए एक ठो ये त्रिभुज है, एक ठो ये त्रिभुज है, और हम लोग तभी देखें कि एक ठो ये कोण और एक ये कोण एकांतर कोण से बराबर है और ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। इसलिए इस त्रिभुज DOC का और AOB का ये वाला कोण यानी कोण C और कोण A बराबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी, यानी कोण कोण समरूपता कसौटी। इसको आप लोग इस तरह से समझें, एंगल एंगल समरूपता कसौटी। ए से होता है एंगल, ए से होता है एंगल समरूपता। एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोण कोण समरूपता कसौटी। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। तो अब हम लोग प्रमेय 6.6 में देखते हैं कि किसी भी समरूप त्रिभुज का, यानी इस त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज के अनुपात यानी इसका क्षेत्रफल का और इसका क्षेत्रफल का अनुपात, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज AOB और एरिया ऑफ त्रिभुज COD का जो अनुपात है वो इस त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, यानी AB/CD का स्क्वायर। इस तरह से समझें, AB/CD का स्क्वायर, उसके बाद फिर इसका संगत भुजा AO/OC का स्क्वायर और फिर इसका संगत भुजा BO/OC का स्क्वायर। यानी इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का ये भुजा इसके संगत, ये भुजा इसके संगत और ये भुजा इसके संगत है। तो इस तरह से प्रमेय 6.6 हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ चुके थे कि किसी भी समरूप त्रिभुज का
क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए बी का जो स्क्वायर होगा वो सी डी के स्क्वायर के अनुपात के उस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो ए ओ बी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर ए बी बटे सी डी का स्क्वायर बराबर ए बी हम लोग को दिया हुआ है 2 और सी डी हम लोग का दिया हुआ 1। तो ए बी की जगह लिख दिए 2 और सी डी की जगह लिख दिए 1। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग गया। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो ए ओ बी और सी ओ डी, तो ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 हो जाएगा। यानी सी ओ डी 4 गुना हो जाएगा सी ओ डी इंटू 4 और ए ओ बी इंटू 1, यानी ए ओ बी सी ओ डी का जो अनुपात होगा वो सी ओ डी के तुलना में ए ओ बी 4 गुना होगा।